लंका दहन हो चुका है। हनुमान जी महाराज सीता माता से कुछ चिन्ह लेकर अपनी सेना में वापस आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन और फिर गरजे आँख निकाल। इतने में लंका को देखा तो वह अत्यंत चमकती थी, ज्वाला ज्यों बढ़ती जाती थी त्यों कंचन ज्योति दमकती थी। आंखों में खटका स्वर्ण तेज, सोचा परिणाम लपटका है। जा पहुंचे तभी सुरंगों में, देखा कोई मुर्दा लटका है। नीचे सिरों पर पग दोनों, साकल से जकड़ी बाहें थी। फिर देखा मुर्दा जिंदा है, धीमी धीमी कुछ आहें थी। मुक्त उसे बजरंगी ने भय तजो और हो शांत कहा। तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृत्तांत कहा। धन्य आपको आपने जीवन दिया प्रदान, नाम शनेश्वर दास का सुनिए दया निधान। मैं अपना फल बतलाने को दशमुख के सन्मुख आया था। आ गई साढ़ साती तुझ पर, या मैंने उसे बताया था। सुनते ही वह तो भड़क उठा, आंखों को मुझ पर लाल किया। पहले तू भोग साढ़ साती, वह कह बंदी तत्काल किया। अब तुमने जो उपकार किया उसका है प्रत्युपकार वो नहीं। कुछ सेवा लो अभारी से, तो अधिक रहेगा भार नहीं। सुनकर बोले महावीर, यदि सचमुच तुम ही शनेश्वर हो, तो आओ थोड़ा काम करो, जिसका प्रभाव लंका पर हो। इस चमक दमक की नगरी पर कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम। सचमुच है दशा तुम्हारी तो कंचन को लोहा बनाओ तुम। दृष्टि शनेश्वर की पड़ी छाया तिमिर अपार, लंका काली पड़ गई गरजे पवन कुमार। यो उलट पलट पुर दहन किया, मदचूर कर दिया रावण का। संपूर्ण नगर को फूंक दिया, घर छोड़ा एक विभीषण का। सोने की भस्म बना कर यूं कुछ कुछ अलसाने लगे बलि। कूदे तत्काल समुद्र मध्य, निज पूछ बुझाने लगे बलि। पूछ बुझा श्रम दूर कर ले छोटा आकार, पहुँचे माता के निकट फिर श्री वायु कुमार। बोले अब चित्त उचटता है, अतएव विदा करिएगा माँ। फिर हाथ कृपा का इस सर पर चलती विरिया धरिएगा माँ। प्रभु ने जैसे मुद्री दी थी, दे चिन्ह मात भी निज कर से। संदेश कहे जो कहना हो, कह दूंगा सब श्री रघुवर से। इन वचनों से मात को हुआ पूर्ण आनंद, दिया पुत्र हनुमान को आशीर्वाद तुरंत। बोली लो मेरी चूड़ामणि, उनके चरणों में रख देना। कर जोर और से मेरी फिर इस भांति निवेदन कर देना। कर्तव्य समझ कर वे अपना मेरा संकट संवरण करें। जो बाण जयंता पर छोड़ा, वह कहाँ गया फिर ग्रहण करें। यदि एक मास के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे, तो कह देना जतला देना, फिर मुझे न जीती पाएंगे। बलवीर उधर तुम जाते हो, क्या पता इधर क्या होना है। सांत्वना मिली थी कुछ तुमसे, फिर वही रात दिन रोना है। पर क्या करिए परवशता है, इस कारण धीर धर रही हूँ।
छाती पर पत्थर सारख कर मैं तुमको विदा कर रही हूँ। ढाढ़स देकर शांत कर समझा कर बहुवार, विदा हुए आशीष ले श्री अंजनी कुमार। चलते चलते ऐसे गरजे फट गए कलेजे असुरों के, वह प्रलय में सा शब्द हुआ गिर गए गर्भ निश्चरियों के। सुन अट्टहास का विकट शब्द पृथ्वी पहाड़ तक डोल उठे, पहचान घोष बजरंगी का इस पार इस गढ़ बोल उठे। हलचल यह अवलोक कर वानर दल था दंग, जय राघव कहते उधर आते थे बजरंग। इस पार जो भी आए कपिवर, कपिगढ़ में हर्ष अपार हुआ। सम्मान हुआ सत्कार हुआ, उपकार हुआ जयकार हुआ। सब उन्हें घेर कर बैठ गए, उनकी लांगूल चूमते थे। सुन सुन कर लंका दहन कथा हो कर मगन झूमते थे। आ मधुवन के मधुर फल करते हर्षोल्लास, जय राघव करते हुए आए सब प्रभु पास। एक एक से हृदय लग मिले मैथिली कांत, जामवंत ने वर्ण दिया वन का सब वृत्तांत। बोले हे नाथ विजय पाई, इन सिर चरणों ही के बल से फल आया है उस बिरबे में, सींचा था जिसे कृपा जल से। 100 योजन का सागर नाघा, बैरी के घर की भी नाम किया। जीवन प्रदान कर हम सबको हनुमत ने पूरा काम किया। जामवंत की बात सुन पुल के करुणागार, वीर अंजनी लाल से भेंटे भुजा पसार। हे महाबली हे महावीर, बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं। इस कृत्य के बदले में क्या दूँ, कुछ वस्तु नहीं लज्जित हूँ मैं। हो सकता नहीं उरण तुमसे, इस अवसर यही कहूँगा मैं। जब तक पृथ्वी आकाश रहे, बस तेरा ऋणी रहूँगा मैं। अब यह बतलाओ वैदेही किस भांति वहाँ पर रहती है, कैसे निज जीवन रक्षा कर अन्याय असुर का सहती है। यह सुनकर हनुमंत ने कहा जोड़ कर हाथ, सीता माता की कथा करुण कथा है नाथ। सिंघिनी कटहरे में जैसे, या रसना जैसे दांतों में, वैसे ही बेसत बनती उन रजनी चर मधुमातों में। या जिस प्रकार हो मणि में फड़ी हो अथवा कमल पत्र जल में, ऐसे ही रहती मात वहाँ जिस भांत चंद्रिका बादल में। चलने के समय कहा मुझसे, सब मेरी व्यथा सुना देना। छोड़ा जो बाढ़ जयंता पर, उसकी भी याद दिला देना। अपराध हुआ है क्या मुझसे, जो मुझे विसारे बैठे हैं। वे प्रणत पाल कहला कर क्यों अपना प्रण हारे बैठे हैं। दिन रात काल के मुख में मैं, पर प्राण नहाए निकलते हैं। दर्शन के प्यासे नैनाया जीवन को रोके रहते हैं। सुध नहीं महीने भर मेली, रघुराई ने आकर मेरी। तन तज आत्मा लौटेगी उन चरणों में जाकर मेरी। चूड़ामणि चलते समय दिया स्वामी यह चिन्ह लीजिएगा। दुख भरी कथा वैदेही की कब तलक कहाँ तक सुनिएगा। या सुनते ही अधिक फिर विकल हुए रघुवीर। क्लेश हुआ अति चित्त को बहादुर गोशे नीर। बोले हाय ऐसी पतिव्रता, ऐसे संकट के मुख में है।
जिसका मुझ सा पति जीवित है, वह पत्नी इतनी दुख में है। हो कुछ कथरी से जो उसकी, महलों का जीवन जिसका है। करनी का लिखा नहीं मिटता, होनी का खेल निराला है। हनुमत भोलेनाथ के हैं अति उच्च विचार, पर सेवक की भी विनय सुने दया भंडार। हनुमत भोलेनाथ के हैं अति उच्च विचार, पर सेवक की भी विनय सुने दया भंडार। दुख उसको होता है जग में, जो इन चरणों की शरण न हो। है उसी ठौर दुख या संकट, जिस ठौर प्रभु स्मरण न हो। माता को दुख संकट कैसा, निस दिन वे नाम सुमरती है। मन मंदिर में रघुराई है, साक्षात उन्हीं का करती है। विरह जाल का कष्ट जहाँ, अंतर छवि की नरमी भी है। इस जग का है व्यवहार यही, सर्दी भी है गर्मी भी है। दूसरे बात कितनी सी है, रणभेरी बजने दे स्वामी। लंका पर धावा करने को, कपिसेना बढ़ने दे स्वामी। उठकर राघव ने कहा, धन्य वीर हनुमान। तेरी गतिमत योग्यता हो किस भांति बखान। तुझसा उपकारी और नहीं, सुर नर मुनि सकल चराचर में। बलवीर हुआ तो अमृत नीर, बिरही जीवन के तरवर में। अब और विशेष कहें हम क्या, तो अब से प्राण हमारा है। श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से, सीता से बढ़कर प्यारा है। या कहते कहते पुलकित प्रभु नैनों का नीर रोकते थे। टकटकी बांध कर बार बार हनुमत की ओर देखते थे। देख अवस्था नाथ की, हनुमत हुए अधीर। हुकमार चरणों गिरे, कह कर जय रघुवीर। थी दोनों ओर प्रेम गंगा, कपिदल भी जिसमें नहाता था। स्वामी सेवक का मिलन देख, त्रिभुवन मंडल पुलकाता था। प्रभु लगे उठाने हनुमत को, बेहिले नहीं उठना कैसा। चरणों में जब गड़ गया चित, टलना कैसा हटना कैसा। शपथ दिला तब भक्त को, खींच लिया निजोर। आसन दे अपने निकट, बोले अवध किशोर। इस प्रकार बोले वचन जब प्रभु करुणायन। उन्हीं स्वरों में कहे तब हनुमत ने कुछ वैन। एवं अस्तु प्रभु ने कहा, जन इच्छा अनुकूल। बजी गगन में दुम दुमी, लगे बरसने फूल। मित्र मंडली में जब भी पहुँचे पवन कुमार। लिपट लिपट कर किस गढ़ भेंटे बारंबार। नल बोला सच बात तो यह है हे हनुमान। दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान। यदि लौट यहाँ आते हम सब सीता माँ की सुध लिए बिना। तो प्राण दंड देते सुकंठ, होते न शांत यह किए बिना। कारण वे प्रथम कह चुके थे, असफल होकर यदि आओगे। तो पहले से कह रखता, सब दंड मृत्यु का पाओगे। इसी दृष्टि से फिर यही कहता हूँ हनुमान। दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान। कहा नील ने हमें पर किया नहीं उपकार। है सुकंठ भी मानते इनका यह आभार। कपिपति को रघुपति से यदि यह अवसर पर नहीं मिला देते। तो बाली राज कब का उनको सीधा यमपुर पहुंचा देते।
इस कारण मैं यह कहता हूँ, यह दुखी जनों के दाता है, कपियों के जीवन दाता है, कपिपति के जीवन दाता है। जामवान बोले तनिक इस पर भी दो ध्यान, उस अशोक वाटिका में बढ़े और हनुमान। यदि ठीक समय पर तरवर से मुद्रिका गिराते नहीं वहां, तो उन वैदेही माता को जीवित तक पाते नहीं वहां। अतएव सिद्ध हो जाता है संकट मोचन यह अद्भुत है। कपि क्या कपिपति क्या सीता के जीवन दाता मारुत सुत है। अंगद बोले किया है प्रभु तक का कल्याण, या कहना तो धृष्टता दिए उन्हें भी प्राण। पर इतना तो कह देंगे हम, उनका भी कार्य संभाला है, सीता की सुदिला कर उनके जीवन में जीवन डाला है। निश्चय ही इसमें निजबल है, फिर राम कृपा का भी बल है। कर्तव्य परायण है मारुति, करनी करने का कौशल है। प्रातः काल सुग्रीव से बोले श्री रघुनाथ, रण तो अब अनिवार्य है निश्चर गण के साथ। हम आर्य देश के वासी हैं, निज प्रण पूरा करना होगा, सीतोद्धार के साथ साथ सब भूमि भार हरना होगा। है बलवीरो है रणवीरो, पग आगे ही धरना होगा, सत्यता न्याय मर्यादा पर कटना होगा मरना होगा। राम आज्ञा सुन चतुर दिशि गरज उठे बलवंत, त्रित सुग्रीव ने कपिदल किया अनंत। तिलकार मार कर कीश कटक सागर के तट पर जाता था, आकाश धूल धूसरित हुआ दिन कर्ण दृष्टि में आता था। मुखरित हो उठा मोदिनी तल, खल दल में बल हलचल है, जयकार विश्व में गूंज उठा हर्षायमान सुर मंडल है। आ जाए एक वानर तो घर वाले घबराते हैं, लंका में कैसी बीतेगी जब इतने बढ़ कर जाते हैं। जय श्री राम जय बजरंगबली। आगे की कथा है विभीषण की शरणागति, आगे सुनाएंगे। जय श्री राम जय बजरंगबली। आज यही विश्राम।